बताएं कि आर्मी चीफ के ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। अहम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि आर्मी चीफ के ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है आर्मी चीफ के ज़ेर सदारत। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, आपको बताएं कि आर्मी चीफ के ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अमान से इस बारे में जानते हैं। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत रावलपिंडी में GHQ में 260वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आज मुनक्किद हुई है और इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की शुरका ने रबीउल अव्वल के मुकद्दस महीने के दौरान मस्तोंग, हंगू और जोब के शोहदा के साले सवाब के लिए फातिह खानी की। इसके अलावा फोरम ने दहशतगर्दी की जो हालिया वारदातें हैं उनकी शदीद मजम्मत की और इसके हवाले से हमने देखा कि जिस तरह से मादर वतन के दिफा में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से अजीम कुर्बानियां दी गई, उन अजीम कुर्बानियों को भी आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में याद किया गया और भरपूर अंदाज में खिराज तहसीन, खिराज अकीदत पेश किया गया। कॉन्फ्रेंस के मौके पर शुरका ने इस अज़्म का भी इजहार किया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारों पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और उनके साथ ही उनकी हौसला अफजाई करने वाले जो अनासिर हैं उनके साथ रियासत मुकम्मल सख्ती से, मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी और इस हवाले से कोई रू रियायत जो है वो नहीं इख्तियार की जाएगी। इसके साथ ही कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को जो खित्ते की मौजूदा सूरत हाल है, जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं और कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस हैं उनसे भी आगाह किया गया और बताया गया कि इन चैलेंजेस से दरपेश जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए क्या हिकमत अमली, क्या पेशबंदी जो है वो की गई है। इसके साथ ही कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने हर किस्म के बिलवास्ता और बिलावास्ता खतरात के खिलाफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई तालबियत के दिफा के लिए पाक फौज के आज़म का इयादा किया और आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में गजा की सूरत हाल जो है वो भी ज़ेर बहस आई और उसके ऊपर जो अब तक की पेशरफ्त है और जो हमने देखा कि इसराइल की तरफ से ताकत का बेजा इस्तेमाल किया, मासूम शहरी शहीद हुए हैं, उसके ऊपर भी इजहार तशवीश किया गया। आर्मी चीफ ने बड़े वाज़ेह अंदाज के अंदर कहा कि फलस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है और पाकिस्तान मसले फलस्तीन के बारे में जो आलमी तौर पर जो एक पायदार हल है उसकी मुसलमानों की सरजमीन है, फलस्तीनियों की सरजमीन है, जो मुसलमानों के मुकद्दस मकामात हैं वहाँ पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए फलस्तीनी भाइयों के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेगा। और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की शुरका ने इस अज़्म का भी इयादा किया कि जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हालिया दिनों में मईशत की बहाली के लिए इक़दामात किए गए हैं उनको पाकिस्तानी अवाम की मजमूई जो फलाह बहबूद है उसके लिए हर मुमकिन मुआवनत भी फराहम की जाएगी। और इसके अलावा जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि क्रैक डाउन किए जा रहे हैं मुख्तलिफ किस्म की गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के हवाले से उनका भी जायजा लिया गया और इस हवाले से आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान आर्मी मुल्क भर में गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां करने में हुकूमत और जो कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे हैं उनको मुकम्मल ताउन फराहम करती रहेगी। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि मुख्तलिफ इलाकों में जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, स्मगलिंग माफिया है और कार्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयों को आने वाले दिनों में मजीद तकवीत दी जाएगी। यानी हम देखेंगे कि जो इस मुआशी सूरत हाल में बेहतरी लाने के लिए क्रैक डाउन किए जा रहे हैं इन होर्डर्स के खिलाफ, स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ, उनको आने वाले दिनों में हम मजीद तेज होता भी देखेंगे। और इसके साथ ही कॉन्फ्रेंस की शुरका ने तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन को 1 नवंबर 2023 तक मुल्क बदर करने और वतन वापस भेजने की वफाकी हुकूमत का जो फैसला है उसकी भी मुकम्मल हिमायत का अज़म किया। और आर्मी चीफ का कहना था कि उन्होंने हिदायत की, हम कह सकते हैं कि तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन की बाइज्जत और महफूज वतन वापसी और डिपोर्टेशन को यकीनी बनाया जाए। उसके अलावा जो ऑपरेशन हालिया दिनों में हुए उसके दौरान आर्मी चीफ ने पेशा वराना महारत के बरकरार रखने और फॉर्मेशन की तरबियत को जो एक बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई जाती है दौरान तरबियत उसको भरपूर अंदाज में सराहा भी और उस पर जोर भी दिया। जी अच्छा, ये बताइएगा सलमान के जो मौजूदा सूरत हाल है, जैसे मईशत की बात की और फिर इलेक्शन की भी आमद है और अमन व अमान के लिए जो काबिशें की जा रही हैं और अभी आपने जैसे जिक्र किया कि गैर कानूनी तौर पर जो लोग पाकिस्तान में मुकीम थे उनके इनखला की भी कोशिशें की जा रही हैं, तो ऐसे में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कितनी अहमियत का हामिल है? ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि ये 260वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी और ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जो है वो एक मखसूस मुकर्रर मुद्दत के बाद एक मामूल का हिस्सा होता है और उसका लुबे लुबाब या उसका इयादा हम इस तरह से कर सकते हैं कि इसमें तमाम तर जो सूरत हाल होती है, दाखिली सलामती के चैलेंजेस होते हैं, अंदरूनी सलामती को दरपेश जो मुश्किलात होती हैं, इसके अलावा बैरूनी सलामती के इशूज और इसके अलावा हम सब जानते हैं कि पाक फौज न सिर्फ
इंसदाद दहशतगर्दी के महाज पर, मशरकी महाज के ऊपर, बल्कि अब मगरबी महाज के ऊपर भी पाकिस्तान को, मादरे वतन को दुश्मनों से बचाने के लिए सरगर्म है। इंटरनल जो साजिशें होती हैं, बैरूनी साजिशें होती हैं, उनके खिलाफ भी सरगर्म है। लेकिन अब जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज जो है वो एक मुआशी सरगर्मियों का है, मुआशी बहाली का है। और उसी मुआशी सरगर्मी से एक जुड़ा एक चैलेंज जो है वो ये जो डिपोर्टेशन वाली जो हम बात करते हैं, गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी की बात करते हैं, तो ये तमाम तर चैलेंजेस जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, पैरेलल हैं, एसोसिएटेड हैं। तो इन तमाम तर चैलेंजेस को भी हल करने के लिए वफाकी हुकूमत को इस वक्त पाक फौज भरपूर एयानत जो है वो फराहम कर रही है, चाहे वो मुआशी सरगर्मियों की बहाली हो। जिस तरह से हमने देखा कि डॉलर जो होल्डर्स हैं, डॉलराइजेशन का जो है एक फिनोमेना चल रहा था, उसके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, होर्डिंग के खिलाफ क्रैकडाउन किया, इवन कराची के अंदर गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स के खिलाफ भी क्रैकडाउन किया गया। तो इन तमाम तर इश्यूज के अंदर, इन तमाम तर उमूर के अंदर, इन तमाम तर ऑपरेशंस के अंदर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है या पाकिस्तान आर्मी जो है वो भरपूर एयानत फराहम कर रही है। और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था कि इन तमाम तर उमूर का अहाता किया जाए, जायजा लिया जाए, अब तक की जो पेशरफ्त है उसको देखा जाए, और जो फ्यूचर की डेवलपमेंट हो सकती है, होने वाली है, उसके हवाले से एक पेशबंदी की जाए। तो आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर इन तमाम उमूर का, चाहे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड एक कन्वेंशनल चैलेंजेस हों, नॉन कन्वेंशनल चैलेंजेस हों, और उसके साथ साथ की जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी जो है उसकी फॉर्मेशन जो है मुख्तलिफ उमूर के अंदर, मुख्तलिफ शोबों के अंदर एयानत फराहम कर रही है। तो इन तमाम पहलुओं का आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर अहाता किया गया। अच्छा, ये बताइएगा कि इस एजेंडे में मजीद क्या क्या अहम निकात, क्या क्या अहम पहलू शामिल हैं आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में? जिस तरह कि आपने बताया कि अमन अमान के हवाले से भी एजेंडे में शामिल है, इस हवाले से भी बात की गई है और एक हिकमत अमली भी तय की गई है इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में। जी, बड़ा एक आप कह सकते हैं कि एक मल्टी डायमेंशनल किस्म का एजेंडा होता है, जिसमें मुल्क की इंटरनल सिचुएशन, मुल्क की दाखिली सलामती की सूरत हाल, और इसके साथ साथ जैसे आप देखें कि फ़लस्तीन जैसा मसला जो है, गजा के अंदर जो इस वक्त एक इंसानी बहरान, एक इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है, इस जैसे मसले का भी जिक्र किया गया, क्योंकि ये मसला आपके, मेरे, हम सब तमाम पाकिस्तानियों के, तमाम मुसलमानों के दिलों को छूता है। और पाकिस्तान का इस हवाले से बड़ा उसूली मौक़िफ़ है। उसी उसूली मौक़िफ़ का इआदा भी किया गया कि पाकिस्तान बतौर एक मुसलमान मुल्क, बतौर एक मुसलमान अक्सरियती मुल्क, जो मुसलमानों के मुकद्दस मकामात हैं, उनके ऊपर गैर कानूनी कब्जे को बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसके साथ साथ जो फ़लस्तीनियों की जो एक ह्यूमन एक एस्पेक्ट है इस प्रॉब्लम का, इस इशू का, इस जंग का, उसको भी उजागर किया गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रिपैट्रिएशन का प्रोसेस चल रहा है गैर कानूनी तारकीन वतन का, उसको भी आज की ठीक है सलमान, हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। क्या समझते हैं, आज 205वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है चीफ ऑफ आर्मी जनरल आसिम मुनीर साहब की ज़ेर सदारत, तो किस कदर अहमियत की हामिल हो सकती है ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जब पाकिस्तान